हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर्स का सेट 22। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सभी सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको पेपर में एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जितना हो सक रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराने के। एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है अगर आप सारे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो, ठीक है। और आपकी सहूलियत के लिए आपको वीडियो देखने में आसानी हो, इसलिए हमने पार्ट को एक ही में कंबाइन भी कर दिया, 1 से लेकर के 10 पार्ट तक, और साथ में आपका 11 से लेकर के 20 पार्ट तक। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को भी देख लेते तो आपका सारा पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो के एंड में आपको 25 MCQ देखने को मिलेगा, जो कि टेस्ट आप लगा सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया कि बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था फरवरी 2022 में, किस संगठन के द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आप ये कमेंट करके नीचे बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2022 में राजनीति तथा समाज सेवा के लिए किन बिहार के व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यानी नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। तो उनका नाम क्या है? मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकोरो। ये ध्यान आपको रखना, ओंकारे है, तो ये ध्यान रखना, ये दो नाम आपको याद रखना। इसके बाद यहाँ पे कि परवरिश योजना के तहत 0 से लेकर के 18 वर्ष तक, यानी 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 1000 रुपये प्रति माह। यहाँ पे एक प्रश्न और मैंने लिखा है कि बिहार सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार को क्रमशः गेहूं और चावल कितने दिए थे। तो गेहूं की बात करें तो 14 kg और चावल की बात करें तो 21 kg, ये याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, रोज़ाना आपको एक पार्ट्स मिलता है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है? भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 7.84%। मॉर्निंग में मैंने आपको जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स दिया था, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवर हो जाएगा आपका वहाँ से। तो अगर आपके पास स्पीडी बुक है तो आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि स्पीडी में कौन से पढ़े क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चंस को छोड़े। तो आज अगर आपने उस वीडियो को देख लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको वही क्वेश्चन याद रखना है जो आपको वीडियो में बताया गया था। तो आप जाइए और आज की इस वीडियो को, मॉर्निंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, स्पीडी करंट अफेयर्स। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2019 से लेकर के 2021 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी आई है? सबसे अधिक कमी आई है किसमें? तो कैमूर ज़िले में। जबकि सबसे अधिक वृद्धि किस जिले ने दर्शाई है? बांका ज़िले में। मैंने वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में अलग वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये आपका डाउट्स क्लियर होगा। बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। देखिए हाल ही में घोषणा हो रहा था कि इसको GI टैग देने की, लेकिन जिसको मिल चुका है, कब मिला था? तो 20 अगस्त 2022 को मिला था। कहाँ से मिला? चेन्नई से मिला, ये याद रखिएगा, चेन्नई से। अब यहाँ पे देखिए मखाना में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छा स्रोत किसका होता है? कैल्शियम का। पूछा जा सकता है ना कि हाल ही में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, तो मिथिला का मखाना जो है, मखाना किसके लिए प्रचुर होता है? तो कैल्शियम के लिए प्रचुर होता है, ये याद रखिएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो बैंगन की एक नई किस्म है। यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार में जाति गणना कराने पर कितने करोड़ खर्च आएंगे, यानी कितने रुपए खर्च आएंगे? तो 500 करोड़ खर्च आएंगे, 500 करोड़ खर्च आने वाला है। यहाँ पे क्या नाम लिखा है? इंदु प्रभा सिंह का नाम याद रखना है, क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था। यहाँ पे देखिए अब क्या है, गाँव में नल जल पहुँचाने में बिहार का रैंक क्या है? गाँव में नल जल पहुँचाने में बिहार का रैंक प्रथम है। और बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पे बनेगा? पटना में। पटना के कहाँ पर? वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाबार्ड द्वारा बिहार में किस जिले की प्रसिद्ध मिठाई खुरमा को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है? यानी खुरमा को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है, बताइए कि किस जिले में? तो भोजपुर जिले में। भोजपुर यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसी पहल में 2 और GI टैग दिलाने का साथ चल रहा है, जिसमें गया का क्या है? गया का तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावे भी जो कि
खुरमा के अलावे भी, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे। अब हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू, तो एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार मूल के किस अमेरिकी नागरिक को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया, और ऐसा ये पद पाने वाले जो कि पहले मुस्लिम बने हैं रशीद हुसैन। रशीद हुसैन ऑप्शन सी को टिक करेंगे, और ये बिहार मूल के निवासी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, चर्चा मैंने किया था इनके नाम के बारे में, बिहार विभूति सम्मान किसे मिला? तो ध्यान रखना है बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को, रोहित कुमार को दिया गया। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिहार के कौन से जिला को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण करेक्ट होगा। अच्छा, पूर्वी चंपारण से अगर मैं क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गार्जियन ऑफ चंपारण, गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान स्टार्ट किया गया था पूर्वी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मरचा चूड़ा को यहाँ पे GI टैग मिला है, मरचा चूड़ा को GI टैग मिला है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार की किस बालिका ने एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? एक दिन के लिए यूनिसेफ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी, यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आद्या कुमारी, ठीक है, आद्या कुमारी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार गौरव गान के रचयिता किस साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया? बिहार गौरव गान बताया गया था आपको, बिहार गौरव गान जो है इसके रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया हाल ही में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर शांति जैन, डॉक्टर शांति जैन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजगीर में उद्घाटित जो कि सबसे आधुनिक जू सफारी कितने एकड़ भूमि में निर्मित है? बताया गया था आपको जू सफारी कब स्टार्ट किया गया था, तो इसका डेट आप लोग कमेंट करके बताइए। आज मैं नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो इसका डेट आप कमेंट करके बताइए कि जू सफारी की स्टार्टिंग राजगीर में कब की गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 480 एकड़ क्षेत्र में ये बना हुआ है, 480 एकड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न क्या है, किस नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुँच पथ का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया? तो बताइए किस नदी पर यह बना है? कल या परसों ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में, और इसकी जो लंबाई है रेल सह सड़क पुल की, तो ये आपको याद रखना 14.5 करोड़, ठीक है, 14.5 करोड़ ये याद रखना। और ये किस नदी पर? गंगा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गंगा नदी पर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर की करेक्ट होगा। अगर पूछ ले कि कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के बगहा में, ये ध्यान रहेगा। और पश्चिमी चंपारण के एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि नगर में टेक्सटाइल मैत्री पार्क, ठीक है, टेक्सटाइल मैत्री पार्क की स्थापना की बात की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग पर कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? कालूघाट ये ध्यान रखिएगा, और सारण ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक ये याद रखना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना जो कि की जा रही है? मंकी पार्क को ही रेणु पार्क के नाम से भी दिया गया, रेणु पार्क, तो ये याद रखिएगा। रेणु पार्क से हम क्लियर कर सकते हैं रेणु जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का संबंध कहाँ से था? अररिया से। अररिया से आपको दो चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई गई है, दोनों याद रखना है, ठीक है। वो क्या है? तो पहला जैसे कि आपको याद रखना है, यहाँ पे बिहार का दूसरा जो कि चिड़िया घर बनाया जा रहा है कहाँ पर? रानीगंज में, और एक तो आपने देख ही लिया रेणु पार्क। हाल ही में बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की प्रस्ताव किया गया? CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया किस जिले में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी राजधानी पटना में। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या बनता है, बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया? पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया बिहार के किस जिले को?
ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से याद रखिए। सही आंसर हो जाएगा सुपौल, ठीक है, सुपौल डगमारा जो कि जल विद्युत परियोजना। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोसी सफारी, ठीक है, कोसी सफारी स्टार्ट किया गया था। राज्य की इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की कहाँ शुरुआत की गई, यानी कि ये स्टार्ट किया गया जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर, बिहार में कहाँ पर, तो राजधानी पटना, राजधानी पटना के IGIMS, पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद जो संस्था है इसमें स्टार्ट किया गया जीनोम जो कि सीक्वेंसिंग लैब, ऑप्शन ए होगा। और अगला प्रश्न क्या है, पटना से संबंधित एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे पटना में आपका क्या है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा, पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में किस प्रखंड में, तो ये भी याद रहेगा कुडनी प्रखंड में, ठीक है। और यहाँ पे मेगा फूड पार्क, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क मोतीपुर में खोले की बात की गई है, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, तो ये याद रखना। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा, शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा। अगर आपने 1 से लेकर के 20 पार्ट तक अच्छे से देख लेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ सभी को क्वेश्चंस को, तो आप लोग पार्ट को पहले देखिए, रोज़ाना भी आप 3-3, 4-4 पार्ट देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम्स तक अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। तो शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पटना में, ठीक है, पटना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार ने नव्या योजना शुरू किया, तो नव्या योजना शुरू किया, इसका लक्ष्य क्या है, नव्या योजना स्टार्ट किया गया बिहार सरकार के द्वारा, इसका लक्ष्य क्या, इसका लक्ष्य हो जाता है ऑप्शन ए को टिक करेंगे, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा, दरभंगा में एक ऐप स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था वंडर ऐप, ठीक है, वंडर ऐप, वो भी याद रखिएगा। वंडर ऐप प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करने के लिए भी ये स्टार्ट किया गया था, वंडर ऐप। अगला प्रश्न की 2020-21 की अवधि के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य में वृद्धि दर सबसे अधिक है, वृद्धि दर सबसे अधिक है परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में, तो यहाँ पे अपना बिहार करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है कि लेटी हुई मुद्रा में सबसे विशाल जो कि बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है, कहाँ बनाई जा रही है, तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया में, ठीक है, बोधगया में। अगला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति GSDP कितना है, प्रति व्यक्ति GSDP यहाँ पे वर्तमान मूल्यों पर बताना है। तो आपने अगर हमारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको कुछ तरीके से बताया था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 50,555, ठीक है, 50,555, ये याद रखेगा, 50,555। नेक्स्ट वन है, बिहार में DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल कौन सा है, पहला सदर अस्पताल कौन सा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोतिहारी सदर अस्पताल, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नया मोबाइल ऐप विहान लॉन्च किया गया, इसका लक्ष्य क्या है, विहान, इसका लक्ष्य क्या, विहान जो ऐप है इसका लक्ष्य हम ध्यान रखेंगे कि डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करना है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करना है विहान। बिहार में हाल ही में कहाँ राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया, इसका राइट आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कहाँ पे खोला गया, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि 22 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कादिराबाद में स्थित बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर के तैयार हो गया, यह किस जिले में है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ लेकिन ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे तो इसको याद रखिएगा कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो बनकर के तैयार हुआ कहाँ पर, दरभंगा में। पूछा जा सकता है कि दरभंगा के किस स्थान पर, तो कादिराबाद, ये याद रखना, कादिराबाद। और अररिया वाला जो बताया गया था दूसरा चिड़ियाघर वो याद रखिएगा, अररिया वाला क्या था, रानीगंज, ठीक है, रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 750 बेड वाला दूसरा एम्स कहाँ बनेगा। पहला एम्स आपका पटना में है, दूसरा एम्स कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है, 750 बेड वाला। तो दूसरा जो कि आपका एम्स बनने जा रहा है दरभंगा में ही, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, दरभंगा। आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पहला बायोगैस प्लांट बनेगा, पहला बायोगैस प्लांट बनेगा।
इथेनॉल प्लांट तो आपका बन चुका है, कहाँ पर, पूर्णिया में, ठीक है, पूर्णिया में। और यहाँ पे बायोगैस प्लांट बनेगा कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बक्सर। बक्सर बिल्कुल सही आंसर है। साइलो गोदाम वाला मैंने आपको बता दिया था, साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनना है। और कैमूर जो है, कैमूर की बात हमने इसलिए भी चर्चा में रखा था क्योंकि कैमूर राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, दूसरा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।